नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। रायपुर रेंज के आईजी ओपी पाल रायपुर रेंज का प्रभार मिलने के बाद पहली बार धमतरी दौरे पर रहे। उन्होंने एसपी कार्यालय में जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों की समीक्षा बैठक ली। मीडिया से चर्चा करते हुए आईजी ओपी पाल ने कहा कि बेसिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए ही समीक्षा बैठक ली गई है। बढ़ते नशाखोरी को लेकर भी पुलिस प्रयास के बारे में जानकारी दी गई। नशा से लोगों को कैसे दूर रखा जाए, किस प्रकार अंकुश लगाया जाए, इस पर भी समीक्षा की गई है। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों की रेगुलर चेकिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने नक्सली वारदातों को लेकर बेहतर प्लानिंग के साथ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाने की बात कही। साथ ही इन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क समस्या को भी जल्द दूर करने की बात भी उनके द्वारा कही गई। अच्छा, जो मेन वही कि बेसिक पुलिसिंग का स्तर को बढ़ाया जाए। उसमें जो नशा है उस पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। कई शून्य जगहें होती हैं, कई ऐसे जगहें होती हैं जहाँ पर लोग थोड़ा सा क्रिमिनल टाइप के एलिमेंट्स जमा होते हैं, उनकी रेगुलर चेकिंग कराए जाने की आवश्यकता है। जो एरिया नक्सल दृष्टि से संवेदनशील हैं वहाँ पर पेट्रोलिंग को और बेहतर किए जाने की, सूचना तंत्र को और बेहतर किए जाने की वहाँ आवश्यकता है। शहर में गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, तो ऐसे में ट्रैफिक को और सुचारू कैसे किया जा सकता है ताकि जनता को कम से कम असुविधा हो, दुर्घटनाओं में कमी आए, इस संबंध में भी चर्चा की गई। पेंडिंग मामले हैं, जो SC ST से जुड़े प्रकरण हैं उनमें मुआवजे का टाइमली वितरण है। इस तरह के तमाम बिंदु जो पुलिस के बेसिक पुलिसिंग से संबंधित हैं उनको बेहतर करने के संबंध में चर्चा की गई है। सर जुड़ सकते हैं? देखिए, इस एरिया से मेरी फैमिलियरिटी है और हालांकि वो करीब 12-13 साल हो गए जब मुझे यहाँ से पोस्ट आउट हुए, लगभग 13 साल से ऊपर हो गया। इस बीच में शहर काफ़ी बढ़ गया है, समस्याएं भी बढ़ गई हैं और जो ट्रैफिक है उसकी चुनौतियाँ बढ़ गई। अपराध के तरीक़ों में हर जगह काफ़ी बदलाव आ चुका है। पुलिस की संख्या, पुलिस की रिसोर्सेज में भी वृद्धि हुई है। मुझे याद है कि आज से करीब 12-13 साल पहले लगभग 200 का बल यहाँ हुआ करता था, आज 1000 से ऊपर का बल यहाँ उपलब्ध है। अधिकारी उसी तरह से अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो जो अभी जो नई चुनौतियाँ हैं उसके अनुसार पुलिस को काम करना है। जो बेसिक अपेक्षाएं हैं जनता की वो सेम है। पहले भी जनता की अपेक्षाएं पुलिस से ही रहा करती थी कि पुलिस विश्वसनीयता से काम करे, विश्वसनीय पुलिस हो, रिस्पॉन्सिव हो और अपराधियों और अपराध पर अंकुश लगा सके। आज भी वही अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पुलिस पूरा प्रयास करेगी। पहले टेक्नोलॉजी में नॉर्थ ईस्ट का चेंज आया है, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। इंटरनेट की स्पीड की बात हो या एंड्रॉइड फ़ोन की स्मार्टफोन, तो अपराधी भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी भी तरह का अपराध कर रहे हैं। पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले में ऐसा लगता है जब कार्रवाई होती है तो ये चीज़ें चुनौती बन जाती हैं पुलिस की। हाँ, चुनौती हैं क्योंकि आज क्या है, देखिए इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ गई। लगभग हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है और बहुत सारे लोग आज टेक्नोलॉजी का यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उनको टेक्नोलॉजी की उतनी समझ भी नहीं है। ऐसे भी कई लोग हैं और बहुत आसान हो गया है अपराधियों के लिए इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों तक अपनी पहुंच बनाना, उनको धोखाधड़ी का या क्राइम का शिकार बनाना, ये काफ़ी आसान हो गया है। तो पुलिस के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में पुलिस ने भी अपने कार्यप्रणाली में चेंजेस किए हैं। आज हमारे पास साइबर की जानकारियाँ रखने वाले हर ज़िले में अच्छा स्टाफ उपलब्ध है। पुलिस स्टाफ में साइबर को लेकर काफ़ी अवेयरनेस है और जो साइबर से जुड़े हुए जो भी मामले रहते हैं उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाता है। हम लोग अवेयरनेस भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि लोग साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम का शिकार ना हो, परंतु इसके बाद भी साइबर की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और उन घटनाओं को चैलेंज के रूप में लेते हुए पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। कई अपराधों के बाद ऐसा लगता है कि क्राइम ब्रांच की कमी है, वो आना चाहिए फिर से, क्या ऐसा होने वाला? क्राइम ब्रांच उतना आवश्यक नहीं जितना ये कि पुलिस का हर आदमी अपने क्षमता के अनुरूप काम करे और अधिकारी सही तरीके से पर्यवेक्षण करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप उसको चाहे क्राइम फोटो कॉपी के लिए 10-10 कॉपी कराना है, 20-20 कॉपी कराना है, चाय पानी कराना है, इसके लिए हर थाने में पैसा मांगते हैं और अधिकांश मामले जो गरीब पीड़ित वर्ग है जाते हैं तो हर चीज़ में सौदा होने लगा है आजकल थाने में।
ये चीज़ें कितनी सही हैं वो देखिए, ये चीज़ें पहली चीज़ तो पुलिस की कार्यप्रणाली ऐसी मैं बार बार बता रहा हूँ, और आज मैंने इस चीज़ को अधिकारियों को भी बड़े सख्त निर्देश दिए हैं कि हमारी काम करने की जो वो है तरीका हमारा ऐसा होना चाहिए कि आम जनता हमसे जुड़ाव महसूस करे, हमको अपने एक मित्र के रूप में देखे, और उसके लिए पुलिस को एक्स्ट्रा मेहनत करने की भी ज़रूरत है और अपने आचरण और व्यवहार में बदलाव लाने की भी ज़रूरत है। और जहाँ भी ऐसा वो है, अगर कोई इस तरीके की रिपोर्ट्स हैं या कोई शिकायतें हैं तो निश्चित तौर पर इसमें मैंने बताया इसमें हम कठोर कार्रवाई भी करेंगे। और पुलिस में आम आदमी पुलिस थाने में आकर वो मित्रवत व्यवहार का महसूस करे, प्रताड़ित न महसूस करे, इसके लिए प्रयास पूरा किया जाएगा। नाबालिग बच्चे को सर 3-3 दिन तक हिरासत में लेकर उनसे 3 दिन तक रख सकते हैं सर, उनसे नाबालिग बच्चे को? नाबालिगों के लिए तो बिल्कुल स्पष्ट नियम है, कानून के प्रावधान है कि किस तरीके से नाबालिगों को किस तरीके से पूछताछ की जानी है, उनसे किस तरीके का व्यवहार किया जाना है, अगर नाबालिग अपराधी भी है तो उससे किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट किया जाना है, इसके लिए बिल्कुल नियम कानून बिल्कुल स्पष्ट हैं और सारे पुलिस वालों को इसकी जानकारी है। और अगर इसमें कोई वायलेशन पाया जाता है तो जो पुलिस वाले इसका वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, वो कार्रवाई के पात्र भी हैं और कार्रवाई की भी जाएगी उनके खिलाफ। सर धमतरी जिलों को लाल आतंक से कब तक मुक्त कर लेंगे? देखिए, धमतरी जिले के बहुत कुछ इलाके जो नगरी सियावा क्षेत्र की तरफ के जो इलाके हैं, जो वन क्षेत्र है और जो गरियाबंद और इधर कांकेर की सीमा से लगे जो इलाके हैं, उन इलाकों में नक्सलियों का आना जाना बीच बीच में होता है। और वहाँ जो नक्सलियों की सक्रियता है उसको देखते हुए हमारे द्वारा हमारे पास इस समय CAPF और CF दोनों का बल हमारे पास उपलब्ध है। CRPF भी है और CF भी है, और इनके अधिकारियों की भी बैठक में आज उपस्थिति थी, जिनसे मैंने अभियान जो चलाए जा रहे हैं उनकी समीक्षा भी की है, और भविष्य में किस तरीके से और बेहतर अभियान चलाए जाएं इस संबंध में उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं, और इसकी और ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाएगी और अभियानों को और ज़्यादा सुदृढ़ तरीके से चलाया जाएगा। नेटवर्क की समस्या जहाँ जहाँ थी वहाँ पर कवरेज प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में टावर्स लगाई गई हैं। अगर कहीं पर टावर्स की कमी है, कुछ एक्स्ट्रा टावर्स लगाने की ज़रूरत है तो उसकी समीक्षा करके वो प्रस्ताव भेजा जाएगा ताकि पूरे इलाके में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध रहे। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।